अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैर खैरियत से होंगे। हमारी स्कीमेटिक कंप्लीट हो गई है। आज इस लेक्चर में मैं आपको फुटप्रिंट लाइब्रेरी का ओवरव्यू दूंगा कि वो यूज़ कैसे करनी। जिस तरह हमने स्कीमेटिक शुरू की थी तो मैंने आपको जिसकी कंपोनेंट लाइब्रेरी होती है, जो कंपोनेंट टूल होती है, ये हमने इसको यूज़ करना सीखा था। इसमें जितने हमने कंपोनेंट यूज़ करने हैं उनको चेंज करना भी हमने सीखा था। तो इसी तरह आज हम फुटप्रिंट लाइब्रेरी को यूज़ करना और सीखेंगे। तो फुटप्रिंट लाइब्रेरी ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और स्टार्ट मेन्यू के बाद हम आल प्रोग्राम में जाके ऑरका 10.3 में जाएंगे और इसके लिए हम ये लेआउट प्लस ओपन करेंगे। लेआउट प्लस को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम टूल्स में जाएंगे और लाइब्रेरी मैनेजर ओपन करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारी जो कंपोनेंट या फुटप्रिंट की लाइब्रेरी है वो उसका ये डिस्प्ले है। इसमें ये है कि ये जो ऊपर आपको विंडो नज़र आ रही है छोटी सी, उसके ऊपर लाइब्रेरीज़ लिखा है। तो ये डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं डिफरेंट नाम के साथ, और इनमें डिफरेंट कंपोनेंट, इसमें थ्रू होल कंपोनेंट की डिफरेंट लाइब्रेरी होगी, एसएमडी की डिफरेंट होगी, हेडर या कनेक्टर की सेपरेट होगी और बीजीएस की सेपरेट होती है। अगर हम किसी भी लाइब्रेरी को क्लिक करें यहाँ पे, हम चाहते हैं कि और ये जो हमारा ग्रिड नज़र आ रही है ये सामने, इसमें कंपोनेंट जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसका फुटप्रिंट व्यू आएगा इसमें। तो अगर हम इसको बीजीए को क्लिक करें, ये बीजीए लाइब्रेरी का नाम है और इसमें ये जो नीचे कंपोनेंट आ रहे हैं फुटप्रिंट इस विंडो का नाम है। इसमें सारे इस लाइब्रेरी में ये कंपोनेंट हैं। अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट को क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे फुटप्रिंट व्यू हमें नज़र आएगा। तो इस तरह ये डिफरेंट है और ये बीजी होता है। इसी तरह अगर हमने कोई और लाइब्रेरी को क्लिक करें, ये वाली, इसमें ये कनेक्टर आ रहे हैं हमारे पास डिफरेंट के। अगर हमने थ्रू होल आईसी की तरफ जाना है तो उसके लिए हम जाएंगे ये अपडेप 100T, ये थ्रू होल आईसी की लाइब्रेरी है। ये देखें, ये 14 पिन की थ्रू होल आईसी है और ये डिफरेंट पिन के साथ है। 14 है, 16 है, डिफरेंट पिन हैं, अप टू 8 पिन भी है और 100 पिन भी हमारे पास है। 64 पिन मैक्सिमम है और मिनिमम 8 पिन है। तो जो हमने यूज़ करनी है वो हम इसमें कर लेते हैं। और दूसरी अगर हम जाएं डायोड के लिए या रजिस्टर के लिए, उसके लिए लाइब्रेरी नीचे गिवन होती है। ये है टीएम कैपेसिटर पी, कैपेसिटर पोलर कैपेसिटर जो होते हैं उसकी ये लाइब्रेरी है। ये डिफरेंट पैकेज में हमारे कैपेसिटर होते हैं, तो ये हमें डिफरेंट पैकेज दिए गए हैं कैपेसिटर के। अब ये जिस तरह डायोड होते हैं, ये डायोड के हैं और ये रेडियल कैपेसिटर जो हमारे होते हैं ये उनका सिंबल है या उनका फुटप्रिंट है। और ये जो हमारे अगर काफ़ी आईसीज देखिए जो कैन फॉर्म में होती है या कैन शेप में होती है, कैन पैकेज में होती हैं, उनका ये फुटप्रिंट गिवन है। थ्रू होल आईसी में जाते हैं। ये थ्रू होल आईसी सपोज ये हमारी है और हमने ये क्लिक कर दी। एक तो ये है। और दूसरा, अगर हमने कोई भी कंपोनेंट यूज़ करना है, जिस तरह हमारे ये डी फ्लिप फ्लॉप हमारा यूज़ हो रहा है 14 पिन का। अगर हमने चेक करना है कि इसके लिए जो आईसी है इसके लिए हम कौन सा फुटप्रिंट यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम डाटा शीट ओपन करेंगे। उस डाटा शीट में हम जाएंगे, जो हमने पैकेज यूज़ करना है उसकी ड्राइंग पे, जो कि लास्ट पे गिवन होती है। वो हमारा पैकेज था जो हम यूज़ कर रहे थे, ये है एन पैकेज। अब लेट से जो हम आईसी यूज़ कर रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप की, वो एन पैकेज है, वो ये वाला पैकेज है
जिसका एन से डोनेट किया गया है। हमारी वो 14 पिन की आईसी है, ये 14 पिन की आईसी होगी। अब हमने चेक करना है कि इसको कौन सा फुटप्रिंट इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। अब ये 14 पिन की है, तो अगर हम जाएं इसमें तो ये देखें ये भी 14 पिन की है, ये सारी 14 पिन की हैं, लेकिन इसमें ड्रिल में डिफरेंट होगा या इसकी लेंथ और विड्थ में डिफरेंट आएगा, डिफरेंस होगा। तो हम अब चेक करेंगे कि हमारे लिए कौन सी सूट करती है। तो कोई भी जो थ्रू होल आईसी होती है उसको पैकेज कंफर्म करने के लिए हमने 3 चीज़ें उसे चेक करनी होती है। एक उसकी पिच होती है, पिन टू पिन डिफरेंस, वो पिच होती है। इसमें 100 दी हुई है, 2.54 mm या 100 मिल्स दी हुई है, ये पिच है। उसके बाद उसका ड्रिल साइज़, ये ड्रिल साइज़ दिया हुआ है कि पिन का डाया या पिन की विड्थ कितनी है, वो दी हुई है 15 मिल्स से 21 मिल्स, यानी मैक्सिमम 21 मिल्स है। हम मैक्सिमम 21 मिल को ही यूज़ करेंगे। तो ये हो गया। और दूसरा फर्स्ट रो टू सेकंड रो डिस्टेंस, ये दिया हुआ फर्स्ट रो टू सेकंड रो, ये 300 से 325 है, हो सकता है, ठीक है। पिच, अब इसका ये है कि हम पहले पिच चेक करेंगे, इसकी पिच कितनी है। पिच 100 है, हम ये वेरीफाई करेंगे। अब ये देखें, अगर हम इसके फुटप्रिंट के नाम पे गौर करें तो यह डिप 114 W300 L700, इसका मतलब है डिप का मतलब होता है थ्रू होल, 100 का मतलब है पिच कि इसकी पिन टू पिन 100 है, 14 पिन है। और W इसकी होती है विड्थ का मतलब यानी कि जो फर्स्ट रो से सेकंड रो डिस्टेंस, और लेंथ L700 है। तो हमें पिच 100 वेरीफाई करना, अगर हम देखें हमने पिच 100 वेरीफाई करनी थी, तो अगर हम देखें जितनी भी 14 पिन की गिवन है सबकी पिच 100 है। तो हम इसमें से कोई भी पिच क्लास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी पिच को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम टूल में जाएंगे, डायमेंशन में जाएंगे और सेलेक्ट टूल में जाएंगे। हम इस पिन के मिड में क्लिक करेंगे और इस पिन के मिड में क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि हमारी 100 आ रही है। इसका मतलब है पिच 100 है, जो हमने वेरीफाई भी कर ली है। इसको हम डिलीट कर देंगे, यानी कि इसकी पिच 100 हो गई। अब दूसरी जो हमने वेरीफाई चीज़ करनी होती है वो है फर्स्ट रो टू सेकंड रो डिस्टेंस, या इसे विड्थ कह दें। ये 300 भी हो सकती है, 325 के दरमियान फ्लेक्सिबल है, तो 300 टू 325 मिल्स हो सकती है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ये अगर देखें ये सारी 300 गिवन है, जितनी भी 14 पिन की ऐसी है उनकी विड्थ 300 गिवन है। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए टूल्स में जाएंगे, डायमेंशन सेलेक्ट टूल में जाएंगे और हम इसके पिन में क्लिक करेंगे और हम 14 के पिन के मिड में क्लिक कर देंगे। ये देखिए 300 आ गया, ये हमारा 300 आ गया। इसका मतलब है जो आईसी है इसकी विड्थ भी 300 है। तो हमने कोई भी आईसी जो हम यूज़ करनी है उसको हमने 3 चीज़ें करनी होती है। एक ये विड्थ जो हमने वेरीफाई कर ली है, एक इसकी पिच वो भी हमने वेरीफाई कर ली है। तीसरी चीज़ होती है ड्रिल। इसकी गिवन है 21 मैक्सिमम। अब ड्रिल ये होता है कि ड्रिल ये जो गिवन है ये पिन का गिवन है, जो फुटप्रिंट का ड्रिल होता है उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम जो फुटप्रिंट का ड्रिल भी 21 रख देंगे तो कंपोनेंट इंसर्ट नहीं होगा या बहुत मुश्किल इंसर्ट होगा। तो हम जो ड्रिल है वो कम से कम हम 15 मिल ज़्यादा रखते हैं कंपोनेंट के ड्रिल से। अब ये 21 है ड्रिल है, तो अगर हमने जो हमारा फुटप्रिंट है उसका कम से कम हम 35 ड्रिल रखने, यानी कि 14-15 मिल हम ज़्यादा रखते हैं, तो इसका 35 मिल हमने रखना है। तो चेक करेंगे ये जो हमने हमारा कंपोनेंट हम किए इसका ड्रिल कितना है। तो ड्रिल चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये पिन टूल में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस करके किसी भी पिन को क्लिक कर देंगे और फिर हम इसके व्यू स्प्रेडशीट में जाके इसके पैड स्टैक को ओपन करेंगे। अब पैड स्टैक में ये जो पिन हमने सेलेक्ट किया है जितनी भी पिनों में जितनी भी लेयर्स में डिफ़ाइन है
वो सारी हमें ये हाईलाइट हो गई हैं। इसमें टॉप भी है, बॉटम भी है, इनर और एस एम टॉप एस एम बॉटम सब लेयर में डिफाइन है। और इसमें हमने ड्रिल चेक करना है, तो हम अगर नीचे आएँ तो ये ड्रिल गिवन है। इस ड्रिल को, ये ड्रिल राउंड है, ड्रिल हमेशा राउंड होता है। ये देखिए 34 गिवन है। अगर हम ये देखें तो ड्रिल, ये ड्रिल 34 गिवन है। तो मैंने आपको कहा था हमें 21 गिवन है, तो हमें कम से कम 35 का ड्रिल हमें रखना होगा ताकि ये कंपोनेंट इजीली इंसर्ट हो जाए। तो ये इसका 34 है, तो ये बेहतरीन ड्रिल है इसके लिए। तो हमने इस आईसी की 3 चीज़ें वेरीफाई कर दी, एक इसका ड्रिल, दूसरी पिन टू पिन पिच, और तीसरी इसकी विड्थ। तो तीनों ओके है, तो हम इस कंपोनेंट को हम जो हमारा डीप फ्लिप फ्लॉप है उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं, इस फुटप्रिंट को हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है, अगर हम ये ऊपर डिस्प्ले में देखें, ये एक्स है और ये वाई है। ये दरअसल ये कर्सर जो मूव कर रहे हैं इसकी लोकेशन होती है। तो ये जो मिड में पड़ा है, अगर पिन 1 के आप जूम करके देखें, इसके मिड में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ओरिजिन है। अगर इस ओरिजिन पे आप रखेंगे तो ये आपको जो ऊपर ये देखेंगे एक्स वाई ज़ीरो हो जाएगा, एक्स वाई ज़ीरो हो गया। अगर हम इसको पिन 2 के मिड में रखेंगे तो हमारा एक्स 100 है और वाई ज़ीरो, मतलब कि अब एक्स पिच है। तो हम ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इसकी पिच 100 है। जो अगर हम 14 पिन के मिड में रखेंगे तो हमारा जो वाई है वो 300 होना चाहिए, जो हमारी विड्थ है, और एक्स हमारा ज़ीरो होना चाहिए। तो हम इसकी मिड में रखते हैं, ये देखें एक्स ज़ीरो हो गया और वाई 300। इसका मतलब हम ऐसे भी वेरीफाई कर सकते। ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैं एसएमडी की एग्जांपल देता हूँ कि एसएमडी भी हम उसमें भी हम 3 चीज़ें चेक करते हैं। एक पिच हो गई, ये जो पिन टू पिन इसका डिफरेंस होता है, ये 1 से 2 के मिड के दरमियान डिफरेंस होता है, एक ये चीज़। और दूसरी इसकी जो विड्थ होती है, पहली रो से दूसरी रो में जो डिस्टेंस होता है वो होती है, वो हम वेरीफाई करते हैं। और तीसरा क्योंकि एसएमडी है, इसमें ड्रिल नहीं होता, तो इसमें जो हम वेरीफाई करते हैं वो जो इसकी पैड साइज़ होता है, ये जो पैड है इसकी विड्थ चेक करते हैं, इसकी विड्थ लेंथ भी चेक करते हैं इसकी, और इसकी विड्थ भी चेक करते हैं। तो एसएमडी में तीसरी चीज़ हम ये चेक करते हैं, इसकी पैड की लेंथ और विड्थ। तो हम इस तरह जिस तरह हमने, इसी तरह हम एसएमडी कंपोनेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जो आप देखें, जो जूम इन के लिए वो आई है और जूम आउट के लिए हम ओ यूज़ करते हैं, जो हमने स्कीमेटिक टूल में यूज़ किया था सेम वही है। तो इस तरह इन पैरामीटर को देकर जो 3 पैरामीटर आपको बताए हैं, अगर हमारी आईसी होगी थ्रू होल, उसमें हम ड्रिल चेक करेंगे, उसकी विड्थ चेक करेंगे, उसकी पिच चेक करेंगे। अगर हमने हमारा कंपोनेंट एसएमडी है, उसकी हम एक विड्थ चेक करेंगे, एक पिच चेक करेंगे, और दूसरा उसका जो पैड होगा उसकी लेंथ और उसकी विड्थ चेक कर डाटा शीट को देख के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये लेक्चर यूज़फुल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैंने फुटप्रिंट्स को स्कीमेटिक में यूज़ करना सीखेंगे। तो टिल देन खुदा हाफिज़।